अनुराग, जी भाई। क्या लगा रहे हो आज? सब मीटर लगा रहे हैं भाई। सब मीटर? ये जैसे घर का लोड है किराएदार के लिए लगाया जाता है। किराएदार के लिए स्पेशल मीटर है, हाँ, यानी ये जितना मेन मीटर नहीं है। मेन मीटर नहीं है भाई। किराएदारों के लिए स्पेशल लगाया जा रहा है। रूमों के लिए है, किराया लेने के लिए कि ज्यादा यूज ना कर पाए कोई। अच्छा, तो इसके विषय में आप कैसे कनेक्शन करोगे यार? भाई यहाँ देखो मेन लाइन आएगी अच्छा, और यहाँ यहाँ मीट अंदर की जाएगी रूम की, जैसे कोई इनपुट किधर है? इनपुट ये है, आउटपुट ये है। ठीक है। और इसका डायग्राम भी है क्या? हाँ डायग्राम है, दिखाओ डायग्राम। ये है। इसका डायग्राम? ये देखो अच्छा, इसका डायग्राम इसमें बना हुआ है। जी भाई। तो इसमें देखिए, अंगुली हटाओ जरा, ऐसे दिखेगा। आप दिखाते हैं जरा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे ये लगा रहा डायग्राम, किधर से हमें इनपुट देनी है और किधर लोड देना है। तो ये रहा डायग्राम, उसी हिसाब से यहाँ पे जो पोल लगे हुए हैं उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 फ्लोर का ये पूरा यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। 3 फ्लोर के यहाँ पे पूरी लाइन है। यहाँ पे ये पहला जो होगा ये हमारा मेन है, ठीक है। या इसके बाद ये चेंज ओवर है, उसके बाद आरसीसी भी लगी हुई है। फिर उसके बाद एक आइसोलेटर और लगा है। ये आइसोलेटर हमारे नीचे का है, जहाँ पे हमें किराए पे लोगों को देना है, उसके लिए ये मीटर लगाना है। तो यहाँ इसकी आपको ध्यान देना है, यहाँ से जो लाइन निकल रही है एक ये पे सीधा एमसीबी में लग गई है जी, और दूसरी कहाँ गई, यहाँ से घूम के न्यूट्रल में लग गई है। तो ये दोनों वायर को हमें यहाँ से हटा देना है, यानी यहाँ से दोनों वायर लाइन को हमने खोल के सीधा कहाँ लेके जाना है, मीटर में इनपुट लाइन में, उधर लास्ट वाले पोल में और उसके बाजू वाले में। और उधर बाजू वाले में लगेगा फेस, बाजू वाले में सबसे यहाँ पे फेस लगेगा, उसके बाजू में लगेगा न्यूट्रल और फिर उसके बाजू में लगेगा फिर न्यूट्रल लगेगा यहाँ, और फिर उसके बाद फेस लगेगा। तो ये इस तरीके से इसका कनेक्शन पहले किए जाएंगे। तब चारों तार पड़ गए हैं। जी भाई। अब एक इनपुट बनानी है, एक आउटपुट बनानी है, एक न्यूट्रल और एक फेस। न्यूट्रल अपना काला वाला तार है और फेस अपना है लाल वाला। प्रॉपर अच्छी तरह घुमा लो, हार्ड तार हो जाए और लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। और उसके बाद लगा के खींच भी लेना है, खींच के देख लेना है कि कहीं तार हमारा लूज तो नहीं है। तो इस तरीके से पहले हम मेन लाइन को अपनी इस मीटर के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा मीटर के इनपुट लाइन हमने क्लियर कर ली। यही तार हम ऊपर चेक कर लेंगे कौन से हमारे हैं। क्लियर हो गई है, तो ये हमारे तार दोनों जरूरत भर का देखो कहाँ पे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो बड़ा कर लो हल्का सा। तो ये तार हमारे ले आएंगे मीटर के अंदर। एक साथ वायर को कभी नहीं काटना। कभी आप मान चलिए कि यहाँ पे हमने लाइन ऑन कर रखा है तो एक साथ ही ब्लास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तार करीब 1 इंची के आसपास छीलना है आपको, यानी दोनों ये अपने जो ये पेंच लगे हुए हैं स्क्रू दोनों में ही फंस जाना चाहिए। हाँ, इतना आएगा। यहाँ पे वायर खुला ना हो उसकी वजह से हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप डाल लेंगे, जिससे ये वायर जो दिखेंगे नहीं दिखेंगे। इस तरीके से फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर चारों वायर को अंदर डाल के और यहीं पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी ये छोटी वाली जो वायर है वो है ना इनपुट लाइन है। तो इस तरह का वायर को घुमा लेंगे तो इनके अंदर जो हार्डनेस होती है वो और अच्छी हो जाती है। और उधर सबसे बाहर वाले सिरे में हम फेस सप्लाई देंगे, वायर को अंदर डाल लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला ही स्क्रू हमें टाइट करना है, इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जो वायर है ऊपर तक ही पहुंच गई है नहीं पहुंच गई है। तो इस तरीके से कितनी वायर होनी चाहिए कि वहाँ ऊपर तक ही पहुँच जाना चाहिए, दोनों स्क्रू में वायर हमारी टाइट हो जाए। ठीक है, अब नीचे वाला भी स्क्रू टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हम
एक सब मीटर को कनेक्शन दे सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे अब हमारी इनपुट सप्लाई लग चुकी है, पहला फेस और न्यूट्रल। अब इसके बाद हम इसको ट्राई कर लेंगे कि हमारी लाइन पहुँच गई नहीं पहुँचे। आइसोलेटर ऑन करिए। लाइट है चली गई। अभी इस टाइम लाइट हमारी मेन लाइन चली गई है, इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं हुआ, लेकिन हमें कनेक्शन प्रॉपर मालूम है कि कौन सी वायर कहाँ पे लगानी है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाली वायर हमें इनपुट की है, पहले हम फेस ये रहेगा। तो यहाँ के लिए हमारी ये सारी एमसीबीयाँ हैं, सारी एमसीबी, तो इनको हम सप्लाई दे देंगे। लाइन आपस में शायद ब्लास्ट हो गई है, इसलिए लाइट यहाँ की कट गई, लेकिन हमारी वायरिंग में ब्लास्ट नहीं हुआ है। उधर जो ट्रांसफार्मर पास में लगा हुआ वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। आराम से लूज कर लो, आराम से। तो इस तरीके से नीचे हम इसको कनेक्ट, वायर को, मेन लाइन को, तो ये हमारी बस बार लगा हुआ है, सारी एमसीबीयाँ हमारी कनेक्ट हैं। एक जगह हम इसी वायर को कनेक्ट कर देंगे, तो यहीं से हमारी सारी जगह लाइन पहुंच जाएगी। तो ये हमारी फेस सप्लाई यहाँ पे लग चुकी है। तो लाइन को ऑफ कर दो। इसका लगा नहीं ना, लगा नहीं। अब फिर दूसरा वाला हमारा ये रहेगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बार में यहाँ पे ये न्यूट्रल बार है, तो वहाँ पे ही इसको कनेक्ट कर देंगे। और कोई भी लाइन हमारी ना इधर से ना उधर से कहीं एक दूसरे में मिली नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टियों का सिस्टम है। एक पार्टी किराए पे रहेगी, दूसरी पार्टी मकान मालिक स्वयं रहेगा। है, स्वयं। कनेक्शन को हमेशा प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि कोई वायर हमारा लूज ना रहे। लूज रहेगा तो काफ़ी नुकसान है, शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। हो गया, ये हो गया ना। तुम्हारा पूरा कनेक्शन ओके हो गया? ओके हो गया भाई, सारे कनेक्शन प्रॉपर ओके हो गए। जरा एक बार समझा दो, इधर इनपुट सप्लाई है, कौन सी फेस सप्लाई है? ये भाई इनपुट है, ये आउटपुट है। उंगली रख के सही से बताओ। ये वाली जो है हाँ, इनपुट है, और ये वाली जो है आउटपुट है। आउटपुट है जी। अच्छा ये बताओ, इसका मीटर का जो न्यूट्रल है जी, ये बराबर बराबर पे क्यों लगा है? ये भाई इधर से होके कहीं इसमें मीटर में वो नहीं है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है। सिर्फ जी। ये जो लाइट वगैरह जो फंक्शन मीटर का होता है उसके लिए एक अंदर सप्लाई दे दी जाती है, बाकी यहाँ से इधर से गया और इधर निकल आया। डायरेक्ट ही है, कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक तो है, ये फेस ही काम करता है, मैं इसका काम है। तो इस तरीके से एक सब मीटर को लगाया जा सकता है।